हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम मैकेनिक्स का यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। यूनिट 1 का ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम जो एग्जांपल बच गए थे उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, तो देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला गया है। दो बराबर भार पी की दो डोरियां, ठीक है, भार पी की दो डोरियां, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा इसमें, ए सी और बी सी से बंधे हुए हैं। ये ए और सी और बी और सी से बंधे हुए हैं, दो डोरियां हमारे पास में है, ठीक है। जो एक चिकनी खूंटी सी के ऊपर से होकर जाती है, ठीक है, इस चिकनी खूंटी, यहाँ पे चिकनी खूंटी लगा होगा, मतलब कील लगा होगा वहां पे, उससे होकर जाती है। ए बी एक भारी दंड है, ठीक है, ये हमारे पास एक दंड हो गया जिसका भार W है, जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, जिसका भार W है, जिसका गुरुत्व केंद्र A से A फीट, जिसका गुरुत्व केंद्र जो होगा, ये गुरुत्व केंद्र है उसका, A से A फीट और B से B फीट है, ठीक है, A से A फीट और B से B फीट है। दर्शाइए कि ए बी क्षैतिज से कोण, ए बी क्षैतिज से कोण कितना है वो हमें बताना है। तो हमें इसको बताना है, ये जो एंगल बनेगा इस क्षैतिज से, ये जो एंगल थीटा बन रहा है, हमें इसी थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए, हमें थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन साइन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी, ये बनाती है। तो इसका हल जो होगा, देखिए, मान लेते हैं ए बी एक दंड है जो दिया हुआ है, जी उसका गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, जी उसका गुरुत्व केंद्र हो गया, जहां उसका भार डब्ल्यू कार्य करता है, इसी गुरुत्व केंद्र पर उसका भार डब्ल्यू कार्य करता होगा, पूरा जो बल होगा यहाँ पे आके केंद्रित हो रहा है। जबकि ए जी इक्वल टू ए दिया हुआ है, जी बी इक्वल टू बी दिया हुआ है, ए जी इक्वल टू ए और जी बी इक्वल टू बी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मान लो सी चिकनी खूंटी है, चूंकि डोरियों के दूसरे सिरों पर भार पी बंधे हुए हैं, डोरियों के दूसरे सिरे पर भार पी बंधे हुए हैं, यहाँ पे दो भार पी बंधे हुए हैं, डोरियों के सिरे हैं, यहाँ पे दो भार पी बंधे हुए हैं, ठीक है। खूंटी सी चिकनी है, अतः डोरियों ए सी और बी सी में तनाव पी बराबर होंगे, ठीक है। ए सी और बी सी में जो तनाव होगा, यहाँ पे जो तनाव लगेगा वो बराबर होंगे, ठीक है, वो बराबर होंगे। अब देखिए, अब बिंदु सी पर क्रिया कहते हैं दो बलों P और P का परिणामी C से होकर जाएगा, ठीक है। दो बल हमारे पास में क्या है, P है, P दोनों में बल लग रहे हैं, यहाँ पे भी बल लग रहे हैं और यहाँ पे भी तीर का निशान इधर होगा। दो बल P दो जो दोनों अलग अलग डोरियों पे लग रहे हैं, और P का परिणामी बिंदु C से होकर जाएगा, ठीक है। P का परिणामी बिंदु C से होकर जाएगा तथा उसकी क्रिया रेखा कोण ACB को सम द्विभाजित करेगी, ACB को द्विभाजित करेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 अल्फा होगा तो ये अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। 2 अल्फा होगा तो इसका अल्फा अल्फा हमने मान लिया क्योंकि वो बराबर होंगे। अतः भार W जो होगा, जो इनके परिणामी को संतुलित करता है, ठीक है, भार W जो होगा जो इसके परिणामी को संतुलित करता है, C से होकर जाएगा, ठीक है, C से होकर जाएगा, और उसकी क्रिया रेखा CG, क्रिया रेखा C और G, ठीक है, क्रिया रेखा ये है हमारा CG ACB को द्विभाजित करेगी, ये ACB को द्विभाजित करेगी, ठीक है। अर्थात CA और CB, CA और CB ऊर्ध्वाधर से समान कोण बनाएंगे, ऊर्ध्वाधर से समान कोण बनाएंगे, उसी को दे दिया नाम अल्फा अल्फा। अतः मान लो ACG इक्वल टू अल्फा, ACG इक्वल टू अल्फा और BCG इक्वल टू अल्फा, ठीक है, ये दोनों को अल्फा मान लिए। बलों को ऊर्ध्वाधर वियोजित करने पर अब हमारे पास दो बल लग रहे हैं, एक 2p cos अल्फा, एक W नीचे की ओर लग रहा है तो उसको माइनस ले लिए, और 2p cos अल्फा लग रहा है, तो यहाँ पे जो कि जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ये संतुलित अवस्था में अपनी जगह पे स्थिर होंगे तो वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए, अब cos अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू पी आ गया है, यहीं से cos अल्फा इक्वल टू क्या निकाल लिया हमने, डब्ल्यू अपॉन टू पी। अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया, cos इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी। अब त्रिकोणमिति प्रमेय हमें पता है कि m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, लंबी के प्रमेय के बाद में त्रिकोणमिति प्रमेय है। तो यहाँ पे m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा है। तो m और n कौन कौन से हैं, ये a हमारा m की जगह आ जाएगा, b हमारा n की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो कोण लेंगे वो ये अल्फा होगा, और इसके लिए जो कोण लेंगे वो ये वाला अल्फा होगा, जैसे कि यहाँ पे m कॉट अल्फा हो गया और वैसे ही n कॉट बीटा हो गया। तो a जब लेंगे तो कॉट अल्फा और b लेंगे तब भी कॉट अल्फा, क्योंकि दोनों जगह अल्फा है एंगल, वहां पे a प्लस बी, m और n की जगह पे a और b आ गए। और थीटा, थीटा कहाँ पे है, थीटा हमारा यहाँ पे है,
थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या एंगल बन जाएगा, ये बी ए एन बन जाएगा, एंगल बी जी सी, यहाँ पे कॉट बी सी जी। क्योंकि जब हम लोग त्रिकोणमिति प्रमेय पढ़े थे उसमें जो एंगल बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, अपोजिट एंगल। तो 90 माइनस थीटा, इसलिए इसकी जगह पे हम क्या लेंगे, जो एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। और कॉट अल्फा कॉमन निकालेंगे तो कॉट अल्फा बाहर निकल जाएगा, ए बी अंदर रहेगा तो ए माइनस बी आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में, ए प्लस बी कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा और ए माइनस बी कॉट अल्फा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये हम जानते हैं। ए माइनस बी और ये जो ए प्लस बी था उसको भी इसके डिवाइड में ले गए तो क्या हो गया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, टेन थीटा इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब अल्फा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी। तो इसी अल्फा की जगह पे कॉस इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी आ जाएगा। तो टेन के अंदर क्या बच गया, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स डब्ल्यू अपॉन पी। तो हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा। तो साइन इनवर्स अल्फा को ये भी छोड़ दो, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अल्फा आ जाएगा। यहाँ पे कॉस इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी है तो साइन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी आ जाएगा, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स डब्ल्यू अपॉन पी था, उस जगह पे साइन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन पी आ गया, ठीक है, जो किसकी इक्वल है, टेन थीटा की इक्वल है। टेन थीटा इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, टेन ऑफ साइन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी आ गया। अब इसमें हम इनवर्स अप्लाई कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, टेन ऑफ साइन इनवर्स डब्ल्यू अपॉन टू पी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखिए आगे एक और एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए एक समांग दंड जिसकी लंबाई 2a है, एक समांग दंड हमारे पास में ये वाला जिसकी लंबाई क्या है 2a है, संतुलित अवस्था में है, जबकि उसका एक सिरा एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है। जबकि उसका एक सिरा, ये जो लिखा रखा हुआ है चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार, ये दीवार है उस पर टिका हुआ है, एक सिरा यहाँ पे टिका हुआ है, आगे देखिए। और उसकी लंबाई का एक बिंदु चिकनी क्षैतिज छड़ पर रखा हुआ है। यहाँ पे जो लंबाई का एक बिंदु है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कील लगा होगा उस पर, इसको टिका दिए, ठीक है। एक तो यहाँ पे बल लगा रहा है और एक यहाँ पे बल लग रहा है और एक यहाँ पे बल लग रहा है, ठीक है। तो हम उन सबको देखेंगे बाद में। तो कुछ ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पे टिका हुआ है और यहाँ पे कील पे टिका हुआ है, जिसको बोला गया चिकने क्षैतिज छड़ पर रखा हुआ है, ये क्षैतिज छड़ पर रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे कील लगा होगा उसके ऊपर टिका होगा वो छड़ जो है, ये छड़ होगा दीवार के समांतर, दीवार के समांतर मतलब ये समांतर और दीवार से भी दूरी पर है। ये जो छड़ होगा, ये जो छड़ है, इसका हमें फिलहाल वैल्यू निकालना है। ये एक दंड हो गया, ये जो लिखा हुआ है एक समांग दंड है, और छड़ जब बोला गया है तो इसके बारे में बोला गया है जिस पर हम टिकाए हैं इस दंड को, ठीक है। तो समांतर और दीवार से बी दूरी पर है, इसलिए इसका जो डिस्टेंस होगा उसको मान लिया गया है बी। ये दीवार है और ये वो छड़ है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बी होगा। सिद्ध कीजिए कि छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव साइन इनवर्स बी अपॉन ए टू द पावर 1/3 होगा। तो देखिए मान लो ए बी एक समांग दंड है जिसका एक सिरा ए एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है। ए बी एक समांग दंड है जिसका एक सिरा ए चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका हुआ है और उसकी लंबाई का एक बिंदु सी, उसकी लंबाई का एक बिंदु, इस लंबाई का एक बिंदु सी एक चिकनी क्षैतिज छड़ पर रखा हुआ है। हो सकता है छड़ इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है, जिसका एक बिंदु यहाँ पे रखा हुआ है। दंड पर निम्नलिखित तीन बल क्रिया कहते हैं। दंड का भार होगा W, जो उसके मध्य बिंदु, अब हो सकता है ये जो छड़ इतना बड़ा हो सकता है जिसका मध्य बिंदु यहाँ पे लिया गया है, मध्य बिंदु G से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रिया कहता है। अब ये G कहाँ पे है, इसी को नाम दे दिया गया J, ये जो मध्य बिंदु है यही G है, ठीक है, इसमें नहीं लिखा है, तो ये G है और इसी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। ये देखो W यहाँ पे कार्य कर रहा है, ये W है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा, दीवार की प्रतिक्रिया R जो उसके सिरे A पर दीवार की लंब दिशा में है और क्षैतिज दिशा में क्रिया करती है, ठीक है। दीवार की प्रतिक्रिया R, अब ये छड़ जो है इस प्रकार रखा हुआ है,
मतलब ये छड़ इधर गिरने का प्रयास कर रहा होगा, ठीक है। मतलब दीवार पर कैसा बल लग रहा है, दीवार दीवार पर, ठीक है, एक बल लग रहा होगा। तो दीवार की प्रतिक्रिया आर जो है, अब दीवार उसको रोक के रखा हुआ है, इसको रोक के रखा हुआ है, ये तो बल लगा रहा है जो नीचे की ओर क्रिया कर रहा है, छड़ जो दंड है हमारा वो नीचे की ओर क्रिया कर रहा है, तो वहां पे डब्लू बल लग रहा है। अब दीवार जो है प्रतिक्रिया बल लगा रहा है ताकि वो वहीं पर रहे, तो प्रतिक्रिया बल किधर लगा रहे हैं, छड़ को रोके हुए यहाँ पे, जो कि इधर बल लगा रहे हैं राइट साइड में, ताकि वो छड़ ऐसे घूम ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिक्रिया बल आर जो है इस ओर बल लगा रहा है, तो आर जो उसके ए सिरे पर दीवार के लंब दिशा में है, ये दीवार है इसके लंब दिशा में क्रिया करता है आर, ठीक है, प्रतिक्रिया बल है वो। तीसरा बल है क्षैतिज छड़ सी की प्रतिक्रिया एस जो छड़ ए बी पर लंब दिशा में क्रिया करती है, अब इस पर क्रिया कर रही है और ये ए बी पर लंब दिशा में क्रिया करती है, तो ये एस हो जाएगा जो कि यहाँ पे आकर के मिलता है। तो देखिए हम कभी भी जब संतुलन अवस्था में रहते हैं, संतुलित अवस्था में रहता है, कोई भी बल लग रहा है अगर वो संतुलित अवस्था में है तो किसी न किसी एक पॉइंट पर आकर जितने भी बल होंगे वो मिलेंगे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर सभी बल मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर के सभी बल मिल रहे हैं। तो देखिए आगे, चूंकि ये तीन बल दंड को संतुलन में रखते हैं और W तथा R बिंदु O पर मिलते हैं, W और R कहाँ पे मिल रहा है, इस बिंदु O पर मिल रहे हैं, अतएव S अवश्य ही O पर मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर कहीं ना कहीं मिलते हैं अगर संतुलन अवस्था में रहते हैं, तो S अवश्य ही O पर O से होकर जाता है। मान लेते हैं सी डी एक क्षैतिज रेखा है, सी से सी डी एक क्षैतिज रेखा है, इसलिए सी डी इज इक्वल टू बी, ठीक है, उसी को बोला गया यहाँ पे छड़ जो है दीवार के समांतर और दीवार से बी दूरी पर है, ये जो छड़ होगा यहाँ पे वो दीवार के समांतर और दीवार से बी दूरी पर स्थित है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सी डी इक्वल टू बी ले लिया गया है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल डी ए सी कितना होगा, डी ए सी इज इक्वल टू थीटा हो गया, एंगल ए जी ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, ए जी, ये वाला जी है और ओ, ये जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा हो गया। अब कैसे होगा ये, अब इसको पूरा एंगल को पहले निकाल लेते हैं, इसको थीटा सपोज कर लिए, अपोजिट एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा, तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, ये एक ही हमारे पास में रेखा है, ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पे भी थीटा बनेगा, ठीक है, सिंपल सा है, आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे, तो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए जी ओ इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है, एंगल डी ए सी ए जी ओ और ये ए जी ओ है और एंगल सी ओ और ए, ये भी हमारा थीटा बन जाएगा, ठीक है। देखिए आगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन डी ए सी, ठीक है, डी ए सी अभी हम निकाला, साइन ए जी ओ और साइन सी ओ ए तीनों को ले लिए हैं, साइन ए जी ओ और साइन सी ओ ए तीनों को ले लिए। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे लंब कौन सा हो जाएगा, इसके लिए लंब क्या होगा, अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये कर्ण होगा, सबसे लंबी वाली भुजा, ठीक है, तो लंब बटे कर्ण सी डी अपॉन ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में ए सी, ठीक है, लंब बटे कर्ण मतलब सी डी अपॉन ए सी, देख लेते हैं सी डी अपॉन ए सी आ गया, सी डी का डिस्टेंस कितना है बी है, यहाँ पे बी अपॉन ए सी लिख दिए, ठीक है। वैसे ही साइन ए जी ओ के लिए निकालें ए जी ओ, तो ये वाला ट्रायंगल बन गया समकोण त्रिभुज है ये भी, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी लंब बटे कर्ण करेंगे, ये थीटा है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए जी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ए ओ अपॉन ए जी हो गया, और ए जी कितना है, ए है, शुरुआत में बता दिया गया था कि यहाँ पे डब्ल्यू दंड का भार डब्ल्यू जो उसके मध्य बिंदु जी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, मतलब जी जो है दंड का मध्य बिंदु है, और दंड कितनी लंबाई का है, दंड दिया हुआ है आपके पास में 2a लंबाई का है, ठीक है, तो उसका हाफ जो होगा वो कितना होगा, a होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का a हो गया, इसलिए यहाँ पे a लिख दिए। थर्ड है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन सी ओ ए, साइन सी ओ ए कौन सा होगा उसको भी देख लेते हैं, तो सी ओ और a आ जाएगा, ठीक है, सी ओ ए, तो यहाँ पे भी एंगल अगर ये थीटा बन रहा है हमारे पास में, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब है ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो ये लंब हो गया, मतलब ए सी हो गया लंब, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे लंबी भुजा, ठीक है, ये कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण ए सी अपॉन ए ओ हो जाएगा, तो ए सी अपॉन ए ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए सी, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ओ, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा आ गया, ये साइन क्यूब थीटा होगा, साइन थीटा नहीं होगा, साइन
क्यूब थीटा होगा, ठीक है, इक्वल टू बी अपॉन ए सी, ए अपॉन ए और ए सी अपॉन ए ओ, ए सी अपॉन ए ओ। तो ए ओ और ए ओ कैंसिल हो गया, ए सी और ए सी कैंसिल हो गया, तो बी अपॉन ए आ गया, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए टू द पावर 1/3 और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स बी अपॉन ए टू द पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से हमें यही प्रूफ करना था, थीटा हमें निकालना था। क्या बोला गया था, सिद्ध कीजिए छड़ का ऊर्ध्वाधर से झुकाव कितना है, साइन इनवर्स बी अपॉन ए होना चाहिए था, जो कि अब आ चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद।